हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। न्यूज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी है, एंड तक देखो। सबसे पहले तो मैं आप लोग को वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ। 7 नेक्स्ट जेट फ्रिगेट अप्रूव्ड। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स के बारे में। इंडस्ट्री से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स अप्रूव किए गए हैं और इन नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स की कीमत 70,000 करोड़ होने वाली है। प्रैक्टिकली ये 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स अभी के भारतीय नौसेना के बेस्ट फ्रिगेट्स यानी कि नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स का फॉलो ऑन वेरिएंट होने वाले हैं। नीलगिरी क्लास में भारतीय नौसेना की तरफ से 7 फ्रिगेट्स अक्वायर किए गए हैं और इनकी लागत थी 40,000 करोड़। नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और इनकी इसी डिजाइन के बेसिस पर प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत मजगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इन शिप्स को बनाया गया है। इस क्लास में 7 शिप्स बनाए गए हैं, जिसमें से 4 मजगांव डॉक ने बनाए हैं और 3 गार्डन रीच ने बनाए हैं। इन शिप्स के ऊपर काम साल 2017 के एंड में शुरू हुआ था और लगभग 6 साल में 7 शिप्स लॉन्च कर दिए गए हैं। इस क्लास का पहला शिप नीलगिरी ऑलरेडी सी ट्रायल्स में है और अगले 2-3 सालों के अंदर ये सारे के सारे शिप्स इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर भारत के पास में 2 ऐसे शिपयार्ड हैं जो प्रैक्टिकली फ्रिगेट्स को रोल आउट कर सकते हैं, या कहें 3 शिपयार्ड हैं, क्योंकि तलवार क्लास के फ्रिगेट्स के साथ में गोवा शिपयार्ड ने भी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। ऐसे में भारत सरकार को इन शिपयार्ड्स को सस्टेन करना पड़ेगा और सस्टेनेंस के लिए ऑर्डर देने पड़ेंगे। वैसे कई लोगों के क्वेश्चंस हैं कि इन शिप्स की क्या क्षमताएं होने वाली हैं, ये शिप्स कैसे दिखने वाले हैं और ऐसा क्या खास होने वाला है इन शिप्स के बारे में जो इनको प्रोजेक्ट 17 अल्फा से भिन्न बनाएगा। देखिए, ये चीज इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर सेगमेंट में ऑलरेडी कर चुकी है और डिस्ट्रॉयर सेगमेंट में प्रोजेक्ट 15 के तहत पहले प्रोजेक्ट 15 अल्फा यानी कि कोलकाता क्लास बनाए गए थे और फिर उन शिप्स को ऑप्टिमाइज करके प्रोजेक्ट 15B यानी कि विशाखापट्टनम क्लास को बनाया गया है। इन दोनों तरीके के डिस्ट्रॉयर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स कोलकाता की तुलना में ज्यादा ऑप्टिमाइज हैं। इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया गया है और साथ ही साथ इनको इंडियन नेवी के यूजेज के बाद में ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इनके सेंसर्स वही रखे गए हैं, हथियारों का नंबर भी लगभग वही है, काउंटर मेजर्स भी उसी तरीके के हैं, बस अंतर आया है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और ईज ऑफ यूटिलाइजेशन में। अब ये जो नए नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत बनाए जाएंगे और नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाया गया है। यानी कि नीलगिरी की तुलना में ये ज्यादा बेहतर फ्रिगेट्स होंगे, लेकिन इनके डिस्प्लेसमेंट में, डिजाइन में, सेंसर्स में, वेपन सिस्टम्स के नंबर में और इंजन्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रैक्टिकली नीलगिरी क्लास को यहाँ पर फर्दर ऑप्टिमाइज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चांस और बनता है। इनिशियली जब भारत ने नीलगिरी क्लास के ऊपर काम करना शुरू किया था तब भारत में इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल कैटेगरी में केवल एक मिसाइल सिस्टम बनाई जाती थी, वो बराक 8 थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी के लिए 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं। बराक 8 तो प्रेजेंट है ही, लेकिन VLSR सैम भी अब अवेलेबल हो चुकी है और उसके भी प्रोविजन यहाँ पर होने के चांसेस हैं। वहीं अगर लैंड अटैक और एंटी शिप रोल की बात की जाए तो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को कैरी करते हैं, लेकिन अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है और चांसेस है कि ये नए फ्रिगेट्स इन मिसाइल सिस्टम्स को भी कैरी करने के लिए ऑप्टिमाइज किए जाएं। इसके अलावा अगर नए नेवल थ्रेट्स की बात की जाए तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक बड़ा थ्रेट बनकर सामने निकल कर आए हैं और रिसेंटली इंडियन नेवी के एक शिप के साथ में लेजर सिस्टम टेस्ट किया गया है। नेचुरली यहाँ पर चांसेस हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से अगर नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे तो उसमें लेजर वेपन्स इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन थ्रेट केवल अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नहीं है, ये अनमैन्ड सिस्टम सरफेस और सब सरफेस में भी अवेलेबल होंगे, यानी कि अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स। इन दोनों तरीके के थ्रेट्स के लिए इंडियन आर्मी का मानना है कि RBU 6000 एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है और बिलीव मी, इंडियन डिफेंस सर्कल्स में RBU 6000 सबसे ज्यादा हेटेड सिस्टम है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली चेंजिंग थ्रेट्स के साथ में मुझे नहीं लगता है कि RBU 6000 जा रहा है और नए रॉकेट के साथ में ये अपनी जगह और ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। होप यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे एड्रेस हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो था पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। मैंने तो सोचा था कि ये जो 7 फ्रिगेट के बारे में बताया गया वीडियो के अंदर, इन सारों के लिए जो अप्रूव है वो दे दिया गया होगा और अभी इसका जो भी डिज़ाइन या फिर उसके बाद ट्रायल्स वगैरह होने वाला होगा। उसके बाद 8-9 साल तो लग ही जाएगा हमारे सेना में शामिल होने में। मैं तो यही सोचा था दोस्तों। वीडियो देखने के बाद तो मैं पूरा शॉक्ड हो चुका हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इंडिया का जो साइंटिस्ट और इंजीनियर उन्होंने ये जो 7 फ्रिगेट उसको बनाकर रेडी कर लिया है, वो भी 6 साल के अंदर। आप लोग सोचो, 6 साल के अंदर। और पहला जो फ्रिगेट होने वाला है वो
उसका तो ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जो कि हमारे इंडिया नेवी में शामिल होने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक के बाद एक ट्रायल होगा और जितना भी फ्रिगेट है वो बहुत ही जल्द हमारे नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों ये जो फ्रिगेट है, इन फ्रिगेटों का जो भी पावर है उसके बारे में तो इस वीडियो में बताया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मगर इनमें से जितने भी पावर के बारे में बताया गया उनमें से दो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और जिस दो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी खुद हमारे इंडिया का बनाया हुआ है, मेड इन इंडिया। एक तो है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी और दूसरा है लेज़र। तो आप लोग सोच सकते हैं ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, फ्रिगेट को कितना पावरफुल बना देगा। वैसे तो पावरफुल है और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और जब ये सातों का सातों फ्रिगेट हमारे नेवी में शामिल हो जाएगा तो आप लोग सोचो चीन का क्या हालत होगा। उसकी तरफ से तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा यार, वो देखने लायक होगा इस, ठीक है। और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर इंडिया का ग्रोथ के लिए हर एक सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है, ऑसम। उन लोगों के बारे में क्या बताऊंगा, भगवान तुल्य है वो लोग। अब दोस्तों देखने का विषय ये है कि ये जो 7 फ्रिगेट है ये कब तक हमारे सेना में शामिल होता है। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।